देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। हर गली हर मोहल्ले को स्वच्छ करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन सफाई अभियान को लेकर इतना जागरूक है, तो वहीं दूसरी तरफ शासन के इसी सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोलन जिले के ग्राम सलगोड़ा की। आपको बता दें, यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल लचर साबित हो रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ जगह जगह कचरा देखने को मिल रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रहे सफाई अभियान को किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है गांव का ग्राम प्रधान। आपको बता दें, जगह जगह कचरा भरा होने से बीमारियां बढ़ने की संभावना है, लेकिन यहाँ का ग्राम प्रधान साफ सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर खोखले दावे कर रहा है। पिछली वर्ष काफ़ी समय से ये ड्रेन थी, पर पानी नहीं, कम आता था। जब से 4 लेन का कार्य चला है उस टाइम से इसमें पानी ज़्यादा आता है। पिछले वर्ष इसमें बहुत ज़्यादा पानी आया, लोगों के घरों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों के घर दब गए, पशु दब गए, यहाँ पे गाय दब गई थी। उसके बाद भी हमने बार बार प्रशासन को सूचित किया गया, पर इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी तो प्रशासन से भी ये गुजारिश है कि इसकी ध्यान दे और इस कार्य को करे, ताकि आने वाले समय बरसात से पहले पहले हमारा कार्य सफल हो जाए और हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये बस्ती जो है 100% गरीब बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, और जो यहाँ ये पंचायत वाले ये सड़क तो यहाँ बनवाते हैं, ये और कच्चे जैसे रोड बनवा देते हैं यहाँ पे। ना यहाँ पाइपों ये नालियों की साइड कोई ध्यान देते हैं, ना यहाँ सफाई की और कोई ध्यान दे। आप जिस एरिया में चल रहे हो गंदी गंद है, यहाँ पे गंदी गंद मिलेगा आपको। मैं तो चाहती हूँ यहाँ से सफाई हो जाए यहाँ से। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें? इसमें एक तो पब्लिक खुद भी है, और जो हमारे ये पंचायत वाले ये भी है। इनको भी थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए ना। सफाई को लेकर लोग यहाँ परेशान हैं और लगातार स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लग रहा है, क्योंकि जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ सुनीता सिंह, हमारी स्टेट हेड हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी है, और बॉबी चौहान समाज से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि क्या है पूरा मामला और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर? जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल जो ये मामला है सोलन जिला के सलगोड़ा गांव का ये मामला सामने आया है। जब देश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर देखा कि एक यहाँ पे कूड़ादान बनाया जाता है, कूड़ा वहां होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर जगह, हर नाली, हर घर के पास, हर जगह पे जो कूड़ा है वो बहुत ज्यादा कूड़ा बिखरा हुआ है और गंदगी का जो है वो अंबार लगा हुआ है। और यहाँ पे है, और काफी सारे लोगों का भी कहना है जो मतलब वहाँ पे एक बस्ती है जो कुछ गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, तो लोगों का कहना है कि ये शौचालय बनवा के भी दिए गए थे सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्होंने शौचालय तो गंदे कर दिए, उसको गंदी तरह से भर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये घरों के आसपास जो है वो शौचालय करने बैठ जाते हैं। और जो उसकी जो बदबू है उस वजह से जो लोगों का वहाँ बस्ती से जो निकलना है वो दुश्वार हो चुका है। लोगों को इतनी समस्याएं आ रही है, मतलब लोगों को नाक बंद करके, सांस बंद करके उन जगहों से अगर है वो निकलना पड़ता है। इतनी ज्यादा गंदगी है। जब पूरे सोलन में एक स्वच्छ मुक्त बनाया जा रहा है, सोलन को कूड़ा मुक्त बनाया जा रहा है, तो अगर लोगों की मेंटेलिटी वहाँ पे इस तरह की है तो उसको समझाया क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां से काफी सारे लोगों को जाना होता है और जगहों के लिए भी वो रास्ते निकलते हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वहाँ पे अभी 4 लाइन का जब काम शुरू हुआ था तो वहाँ पे 4 लाइन की वजह से वहाँ पे गाँव में एक पानी आता है, तो अभी वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे बरसात जब आएगी तो पानी की जो समस्या है वो लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों की गाय भी मर गई थी, लोगों के घर जो कच्चे मकान है उस गांव में बने हुए वो भी टूट गए थे, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना है कि बरसात आने से पहले पहले अभी जो ये हमारा काम है ये हो जाए और हमें कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बरसात आने के पहले यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, क्योंकि नालियां जाम है तो पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया भी है वहाँ के कि वहाँ पर नालियां बनी हुई नहीं है। लगातार समस्याओं का यहाँ लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का ग्राम प्रधान जो है वो वहाँ क्या कर रहा है? बॉबी चौहान जी इस वक्त समाज से भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं साफ सफाई की, तो साफ सफाई की जिम्मेदारी तो ग्रामीण लोगों की भी होती है, लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ पर क्या कर रहा है? और कचरे की व्यवस्था की, जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि कचरा कूड़ेदान में डाला जाता है, लेकिन लोग भी कई बार देखते हैं कूड़ादान दूर है, दूर जाना पड़ता है, उसी चक्कर में कई बार आसपास ही कचरा फेंक देते, तो कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है इसके लिए।
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है बॉबी जी। आपकी आवाज, जी जी आ रही है आपकी आवाज। बॉबी जी हम आपके पास पुनः आऊंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनीता जी जहां तक हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीणों की भी यहाँ पर गलती, क्योंकि कई बार देखते हैं हम कि कूड़ा कचरा एक निश्चित स्थान पर फेंकना चाहिए, लेकिन लोग अपने आलस के कारण कई बार आसपास ही कचरा फेंक देते हैं। हर बार हम जिम्मेदारों पर सवाल उठाते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक इस तरह की चीजें कैसे कंट्रोल होगी? जी धर्मिष्ठा जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो कॉलोनी है वहाँ पे जो लोगों की मेंटलिटी है वो इसी तरह की है, और जो ये सारी गलतियां है वो वहाँ पे जो सारी जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों की गलती है, क्योंकि उनका जो रहन सहन है वो जी। उसी तरीके का है। क्योंकि धर्मिष्ठा जी सरकार द्वारा वहाँ पे शौचालय भी बनाए गए हैं, लेकिन लोग उन शौचालयों को पूरी तरीके से गंदा करने के बाद अपने घरों के आसपास बैठ रहे हैं, जो बस्तियों के आसपास जो जगह है वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो लोग ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो एक दिन इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि वहाँ पे जो लोगों को जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है। जब देश न्यूज की वहाँ पे टीम गई थी, जो वहाँ पे गंदगियों का इतना सारा अंबार देख के हम लोगों को वहाँ पे खुद जो विजुअल जो उठाना है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इतनी ज्यादा गंदगी में कोई किस बिल्कुल। तरह से जाएगा, तो काफी ज्यादा वहाँ पे जो है गंदगी काफी ज्यादा है, और जो वहाँ के लोग हैं उनका रहन सहन ही उस तरह का है। लेकिन उसके ऊपर भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से गंदगी रहेगी तो उन्हीं लोगों को कल को बीमारियों का शिकार होना बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने कि हमें भी सफाई का ध्यान रखना होगा, अन्यथा इतनी गंदगी में अगर रहेंगे तो बीमारियों का शिकार भी वही लोग होंगे जो वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। बॉबी चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बॉबी जी अगर हम बात कर रहे हैं, इस ग्राम की बात कर रहे हैं जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं, ग्राम प्रधान लगता है आराम फरमा रहे हैं, उनका होश ही नहीं है कि हमारे गांव में किस तरह की गंदगी पसरी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या लगता है ग्राम प्रधान लापरवाह है या लोग ही लापरवाह है? मैम सबसे मेन तो इसमें लोग भी लापरवाह हैं, और ग्राम प्रधान तो हैं जिसके सर पे कमान बांधी है पूरी पंचायत की सफाई की जी। और हर काम की। लेकिन वहाँ पे उतनी बुरी हालत है कि जो लोकल लोग भी हैं वो घर से अगर बाहर निकलते हैं तो उनके जो साथ में नालियां बह रही हैं उसमें अपने घर के पास भी नहीं टिक पाते, क्योंकि उसमें कमी लोगों की भी है, क्योंकि अपने आसपास तो सफाई रख सकते हैं। और सबसे मेन जो शासन प्रशासन ने मुहिम चलाई है स्वच्छता अभियान की, जो मोदी जी का स्पेशल नारा है, उसके बाद भी मतलब ये एक प्रॉपर जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है जी। वो सिर्फ कागजों के लिए रह गया है कि मतलब स्वच्छता सफाई अभियान, बाकी ऐसा प्रॉपर नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कागजों पर सफाई हो रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। सुनीता जी आपके पास आऊंगी, ग्राम प्रधान को इस बारे में ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश करी या फिर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, और उनका क्या कहना है इस मामले में? जी धर्मिष्ठा जी बिल्कुल, वहाँ पे जो सिचुएशन है धर्मिष्ठा जी वो इसी तरह की, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है वहाँ पे दो गांव पड़ते हैं, जो है एक को बस्ती कहा जाता है और एक जो ग्राउंड के साइड में लोग रहते हैं। जो वहाँ के ग्राम प्रधान बने हुए हैं वो मतलब जो उनका एरिया है वो साफ सुथरा है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वो वाकिफ है, क्योंकि उनकी वहाँ पे दुकान भी है, तो वो दुकान भी चलाती है, तो वो वाकिफ है उस बस्ती से और उन जगहों से भी, क्योंकि उनकी शॉप भी और वो उसी जगह से है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे इस तबके के लोग रहते हैं। तो उन्हें भी कभी मीटिंग करके उन लोगों को जागरूक करना चाहिए, या जिस तरह से अभी सोलन में जो है नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि अगर गीला या सूखा जो कूड़ा है अगर उन्हें अलग अलग नहीं किया जाएगा तो पर डे का जो जुर्माना है वो 500 सुनीता जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सुनीता जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ सरोज सोलगरा जी जुड़ चुकी है, ग्राम प्रधान। सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। सरोज जी देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरोज जी आवाज आ रही है आप तक? सरोज जी सुन पा रही हैं आप? शायद सरोज जी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सवालों के जवाब देना कोई भी सही नहीं समझता। सुनीता जी। जी जी बिल्कुल मैम, इनको पता है, मालूम है, लेकिन जब भी किसी अधिकारी तक ये बात पहुंचे, यहाँ वहाँ के प्रधान तक लोग बात पहुंची है,
तो उन लोगों का कहना है कि ये तो लोग ही ऐसे हैं, गंदे लोग, वहाँ के लोग इस तरह से रहते हैं, तो इनको कोई नहीं समझा सकता, ये लोग इसी तरह से गंदगी डालते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी बता रही थी कि नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जी कि अगर आपने गीला या सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं दिया तो आपको हर दिन का जो है 500 रुपए जुर्माना भरा जाएगा। बिल्कुल। जब इस तरह का गरीब तबके के लोग, जब उनको इस तरह का जब पहुंचाई जाएगी जब उन तक बात, तो वो लोग खुद ही सुधर जाएंगे और इस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिन का जो जुर्माना कौन देना चाहेगा। तो बिल्कुल। लोगों तक ये जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो जगह है जो स्वच्छ रह सके और लोगों को बीमारियां भी ना हो, और जो वो गांव है वो स्वच्छ गांव में माना जाए कि जो एक बस्ती है वो साफ सुथरी बस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि साफ बस्ती है ये माना जाए। सरोज जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुकी है। सरोज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सरोज जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आप ही के ग्राम की, जहां पर साफ सफाई नहीं होती है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, क्या कारण है वहाँ साफ सफाई क्यों नहीं होती और क्या वजह है? कहाँ जी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को सुन पा रही हैं सरोज जी? स्टे ऑन द हम सरोज जी से पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं वो जुड़ती है हमसे या फिर पुनः इसी तरह से फोन काट देती है। बॉबी चौहान जी, आपके पास आऊंगी। हम बात करते हैं जिस ग्राम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कहा भी जाता है कि गांव वाले ऐसे ही हैं, लोग लापरवाह है, तो क्या जिम्मेदार ध्यान नहीं देंगे? लोगों का काम है, चलो वो लापरवाही कर रहे हैं, वो साफ सफाई नहीं रहे, लेकिन ग्राम प्रधान है जो जिम्मेदार है उन्हें तो ध्यान देना होगा ना। बॉबी जी सुन पा रहे हैं आप? कृपया लाइन पर बॉबी जी सुन पा रहे हैं आप? शायद बॉबी जी तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही। सुनीता जी, जैसे हम बात कर रहे हैं अगर कि गांव के लोग, जैसा कि आपने भी कहा कि गांव के लोग लापरवाह है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं, कई जगह देखते हैं कि लापरवाही का आलम है। जब तक उन्हें उनकी गलतियों का एहसास नहीं कराया जाता, उन्हें उनकी गलतियां बताई नहीं जाती, उन्हें सुधारा नहीं जाता, तब तक वो नहीं सुधार सकते। और आपने भी जैसे पनिशमेंट की बात करी कि 500 रुपए चार्ज की बात करी, इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है फिर गाँव में, अगर इस तरह के नियम भी बने हुए हैं तो? जी धर्मिशा जी, बिल्कुल, क्योंकि पूरे सोलन में नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि अगर आप लोग, अगर एक तो कूड़ा सभी को देना होता है तो उसका बिल तो सभी के घर में आता ही है, कूड़ा सुबह कूड़ा उठाने वाला सभी के घरों में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गीला व सूखा कचरा अगर अलग नहीं दिया जाता है तो उनको 1 फरवरी से जुर्माना बताया गया है कि 500 रुपए जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस गांव में भी, क्योंकि सोलन से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, तो वहां पे भी अगर लोगों को इस तरह की जानकारी दी जाएगी तो ये गांव खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि हर दिन कोई भी 500 रुपए का जो जुर्माना है वो नहीं भरना चाहेगा। बिल्कुल। तो अगर लोग नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर हम उन्हें जानकारी देंगे कि यहाँ अभियान चलाया जा रहा है और अगर आप अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो इससे आपको ही बीमारियों का खतरा है, और उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की करते हैं तो उन्हें जब जुर्माना लगाया जाएगा तो खुद ही अपने जो एरिया है उनको साफ रखा जाएगा। वहीं जो वहाँ पे पाइपलाइन है, नालियां बनी हुई है, लेकिन जो गंदा पानी है वो सड़कों के द्वारा जो निकल के आ रहा है, तो इससे भी जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी, गंदा पानी आ रहा है वो लोगों के घरों में जा रहा है, उस वजह से भी काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। पिछली आपदा में बिल्कुल सही कहा कि लोगों को काफी परेशानियां हो रही है इस मामले में। बॉबी चौहान जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि हम अगर बात कर रहे हैं कि लोग लापरवाह है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कहाँ है? क्योंकि जनप्रतिनिधि लगता है कि जब वोट मांगने होते तभी मैदान में उतरते, गांव की सुख सुविधा का उनको कोई भी ध्यान नहीं है। जी मैम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मंत्री लोगों का ये होता है कि जिस समय भी इलेक्शन होते हैं उस समय घर घर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं भी मतलब पूरी गहराई से ये नहीं रखते कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारी पंचायतों में क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों की भी कमियां है मैम, कि जो अपने आसपास भी सफाई नहीं करते। चलो दूर दराज के तो चलो छोड़ दो, लेकिन अपने आसपास तो सफाई रख सकते हैं जी। लेकिन जो प्रधान वगैरह वहाँ पे प्रधान बनाए, थोड़ा सा प्रधानों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना एरिया में चेक करे कि हमारे गाँव में क्या क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने हर घर में शौचालय की बात की कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग जो अपने नियर बाई जहाँ भी मतलब गंद पड़ा है वहीं शौच भी वहीं कर रहे हैं। हर घर में शौचालय है, लेकिन उसके बाद लोग अपने शौचों में नहीं बैठ रहे हैं जी। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे, लेकिन यहाँ एक सवाल और ये भी बनता है कि जिस तरह से हम यहाँ लापरवाही की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी यहाँ भाग रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, जनप्रतिनिधि लापरवाह है, तो क्या लगता है कि जो नेता लापरवाह है उन्हीं की से अधिकारियों को मिल रही है, इसलिए वो भी धरातल पर नहीं उतर रहे हैं? मैम, अब इसमें किसी को दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा तो आम आदमी का भी हम ये मानते हैं कि अपने आसपास सफाई का तो उनका भी मेन काम है जी, क्योंकि अगर वो गंदगी में रहेंगे तो दिखी हुई बात है, बीमारियां उन्हें फैलेगी वहाँ पे। और थोड़ा सा प्रधान का तो मैम बनता है जी, देखो हम प्रधान को ही बोलते हैं कि अपनी पंचायत के जब वो मुखिया बनाए हैं तो अपनी पंचायत में देख रेख का तो उनका दायित्व भी बनता है जी। बिल्कुल सही कहा कि दायित्व तो बनता है। सुनीता जी, आपके पास आऊंगी। कचरा एक दिन में तो इकट्ठा हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही होगा, और लापरवाहियां भी एक ही दिन नहीं होगी, लगातार धीरे धीरे। तो क्या लगता है अगर पहले ही लापरवाहियों को रोक लिया जाता तो इस तरह का अंबार नहीं, इस तरह जो कचरे का पहाड़ हमें देखने को मिल रहा है, ये नहीं मिलता? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, अगर पहले ही इन चीजों को रोक दिया गया होता तो अब तक ये नौबत नहीं आई होती, क्योंकि हम लोग भी जब उस बस्ती से गुजरे तो हमें भी नाक बंद करके जो विजुअल बनाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। हमें भी किसी के माध्यम से पता चला था कि जहाँ यहाँ पे बस्ती है वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है कि लोगों को शौचालय बना के दिए गए हैं सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ के लोग हैं वो अपने आसपास की जगहों पे शौच करते हुए नजर आते हैं। तो उससे जो लोगों को बीमारियों का जो खतरा भी बढ़ जाता है। अभी जब बरसात आएगी, बारिशें आएंगी आगे जाए, तो लोगों को बीमारियों का जो खतरा है वो काफी ज्यादा जो बढ़ने की है वो संभावना नजर आ रही है। और वहाँ पे काफी समय से है जो इस तरह का कचरा देखने के लिए मिलता है। लेकिन चलो पहले मान लीजिए पहले ये चीजें नहीं थी कि कूड़ा मुक्त अपने आसपास लोग खुद ही सफाई करते थे, लेकिन अब तो सरकार पैसा भी ले रही है कूड़ा उठाने का। घर घर जाके लोगों से सभी लोग अपने बिल पे करते हैं कूड़ा उठाने का। तो जब लोग पैसा भी दे रहे हैं तो उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा गंदगी क्यों देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों की भी लापरवाही है। बॉबी चौहान जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ जब तक जिम्मेदार ध्यान नहीं देंगे, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं कम नहीं होंगी? जी मैम, बिल्कुल बात जायज है जी। जब तक एक जो आम आदमी जहाँ पे रह रहा है, जब तक वो अपनी अहमियत ना समझेगा कि हम अपने आसपास सफाई रखें, तब तक चाहे सरकार हो चाहे प्रधान हो, कोई भी मैम इतनी गहराई से वर्क नहीं करेगा। सबसे मेन तो दायित्व तो एक जो आम आदमी रह रहा है उसका बनता है कि वो अपने आसपास सफाई रखे जी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर वहाँ पे कोई इस तरह का इश्यू है कि जो रास्ता है जहाँ से आते जाते लोग कचरा डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई हैं कि लोग पंचायत वाले जगह जगह डस्टबिन रख रहे हैं जिसमें कूड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रधान को भी वैसे जागरूक होना चाहिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और प्रधान को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, और जब तक हम ही स्वच्छता नहीं रखेंगे तब तक स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगता हुआ यहाँ नजर आएगा। सुनीता जी और बॉबी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे सोलन जिले के ग्राम सलोगड़ा की, जहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोग आसपास कचरा खुद फेंक रहे हैं, अपने घरों के आसपास कहते हैं सफाई रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग ही लापरवाह है। ग्राम प्रधान उससे भी ज्यादा लापरवाह है, क्योंकि उनकी शायद नींद ही नहीं खुल रही, उनके एरिया में सफाई वो करवा लेते हैं, ग्रामीणों को उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक वहां के रहवासी ऐसे ही कचरे में रहने को मजबूर होते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।